हिरनी से ली आंखें, हंस की गर्दन, चीते का हृदय, ताड़ के पेड़ से अंगों की लचक, पुष्पों से गंध ली, प्रकृति की तमाम सर्वश्रेष्ठ व सुंदर रचनाओं को इकट्ठा कर अगस्त मुनि ने रचा इस अद्भुत कन्या लोपामुद्रा को और फिर उसी से किया विवाह। आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार अगस्त मुनि स्वर्ग से धरती की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक वृक्ष पर अपने पितरों को लटके हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत दुख व आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पितरों से उनकी इस दशा का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, इस कारण से हमारी यह दशा हो गई है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र होता तो हमें अपनी इस दशा से मुक्ति मिल जाती। ऋषि अगस्त ने कहा, अपने पितरों की मुक्ति मेरा परम कर्तव्य है, मैं इसका पालन अवश्य करूंगा। और यह कहकर वो अपने आश्रम लौट आए। इसके बाद बहुत विचार करने के बाद भी उन्हें अपने पुत्रों की मां बनने योग्य कोई भी स्त्री दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि वे स्वयं ही एक ऐसी स्त्री का निर्माण करेंगे जो मन, बुद्धि और रूप से संपूर्ण धरती पर सर्वश्रेष्ठ हो। तो उन्होंने प्रकृति की सभी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को लेकर लोपामुद्रा की रचना करना आरंभ किया। उनकी रचना पूरी ही होने वाली थी कि उन्हें अचानक से विदर्भ के राजा की आवाज़ सुनाई दी, जो जंगल में संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने अपने लिए रची उस स्त्री को एक नवजात बालिका का रूप देकर विदर्भ के राजा को सौंप दिया। विदर्भ का राजा इतनी सुंदर बालिका को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम लोपामुद्रा रख दिया। धीरे धीरे लोपामुद्रा बड़ी होने लगी। वह राजमहल में पलने लगी। सभी कलाओं में निपुण, सर्वगुण संपन्न महासुंदरी थी। उससे विवाह की इच्छा केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवता भी करते थे। विदर्भ का राजा और उनकी पत्नी चाहते थे कि उनकी अति सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्री को इंद्र के समान ही कोई वर मिले। एक दिन ऋषि अगस्त विदर्भ के राजा के महल में पधारे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। अगस्त मुनि ने कहा कि वे लोपामुद्रा से विवाह करना चाहते हैं, अतः उसका हाथ मांगने आए हैं। यह सुनकर राजा और रानी सोच में पड़ गए। उनमें अगस्त मुनि को मना करने का साहस नहीं था, परंतु वे अपनी पुत्री को, जो कि महलों में इतने सुखों में लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, आश्रम की कुटिया में नहीं भेजना चाहते थे। परंतु लोपामुद्रा को जब यह बात पता चली तो वह विवाह के लिए तैयार हो गई। लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त का विवाह हो गया और ऋषि अगस्त ने लोपामुद्रा से सभी गहनों और राष्ट्रीय वस्त्रों को त्यागने को कहा और फिर साधारण वल्कल वस्त्रों में उसे विदा कर अपने आश्रम ले आए। लोपामुद्रा एक सती पतिव्रता स्त्री की तरह उनकी खूब सेवा करती और ऋषि अगस्त भी उससे बहुत प्रेम करते। एक बार ऋषि अगस्त ने प्रणय निवेदन करते हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से समागम के लिए लोपामुद्रा को अपने पास बुलाया। तो उसने कहा, स्वामी, मेरी केवल एक ही इच्छा है, जब भी आप मेरे समीप आएं तो मुझे उसी वैभव और ऐश्वर्य का अनुभव होना चाहिए जो मेरे पिता के घर पर था। मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर पर सुंदर वस्त्र हों और आभूषण हों और वैसा ही मखमली बिस्तर हो। इस पर ऋषि अगस्त बोले, इन सब के लिए तो धन की आवश्यकता होगी और मेरे पास तो धन है ही नहीं। तो लोपामुद्रा ने कहा, स्वामी, आप अपने तप के बल पर समस्त सृष्टि का धन अर्जित करने में योग्य हैं। इस पर अगस्त ऋषि ने कहा, प्रिय, अगर तपस्वी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने तप का प्रयोग करे तो उसका तप क्षीण हो जाता है। उन्होंने लोपामुद्रा को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मानी। वह बोली, स्वामी, मेरी केवल एक ही इच्छा है। यह सुनकर अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए अगस्त ऋषि धन का प्रबंध करने निकल पड़े और राजा श्रुतर्वा के पास पहुंचे। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तो ऋषि अगस्त ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आया हूँ, किसी को भी हानि न हो, उतना धन मुझे दे दें। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरी आय और व्यय देख लें। ऋषि अगस्त ने देखा कि राजा के पास तो धन की कमी है। इस पर श्रुतर्वा के साथ वे दूसरे राज्य पहुँचे। वहाँ का राजा भी उन्हें धन न दे सका। इसके बाद वे इक्ष्वाकु वंश के राजा के पास गए। वहाँ के राजा ने भी अपनी आय और व्यय दोनों दिखाई। उसकी जितनी आय थी उतना ही व्यय भी था।
वह भी अगस्त्य ऋषि को धन देने में असमर्थ था। परंतु उस राजा ने अगस्त्य मुनि को बताया कि पास में ही इलवल नामक एक दैत्य का राज्य है, उसके पास अपार धन संपदा है। इलवल और उसका भाई वातापी दोनों मिलकर ब्राह्मणों को मारा करते थे। इलवल का भाई वातापी मायावी था। वह वेश बदलकर बकरा या भेड़ बन जाता और इलवल उसे मारकर उसका मांस पकाकर ब्राह्मणों को धोखे से खिला देता। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह आवाज़ लगाकर किसी भी मरे हुए व्यक्ति को यमलोक से जीवित बुला सकता था। इसी कारण वह अपने भाई वातापी को आवाज़ देता और वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता और ब्राह्मण मारे जाते। उसे यह सब करने में बहुत आनंद आता और फिर दोनों भाई मिलकर उन ब्राह्मणों का मांस खाते। जब ऋषि अगस्त्य तीनों राजाओं के साथ उसके पास पहुँचे तो उसने धन देने से पहले उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। इलवल ने अपने भाई वातापी को, जो कि बकरे के रूप में था, उसे मारकर पकाया और स्वादिष्ट व्यंजनों में मिलाकर सबको परोस दिया। ऋषि अगस्त्य के साथ आए राजा एवं अन्य ब्राह्मण ये देखकर मूर्छित होने लगे। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, चिंता मत करो, और उन्होंने सारा का सारा परोसा हुआ भोजन स्वयं खा लिया। अब इलवल आवाज़ देने लगा, भ्राता वातापी बाहर निकलो, भ्राता वातापी बाहर निकलो। ऋषि अगस्त्य ने हंसते हुए जोर से अपान वायु बाहर निकाली और बोले, मैंने तो उसे पचा लिया, अब वातापी समाप्त हो गया है। इलवल को मन ही मन बहुत क्रोध आया, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने तीनों राजाओं और ऋषि अगस्त्य को अपार धन संपदा दी और एक सोने का रथ दिया। जब ऋषि अगस्त्य अपने धन को लेकर आश्रम लौटने लगे तो इलवल ने रास्ते में उन्हें मारने का प्रयास किया, तो ऋषि अगस्त्य ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया। अपने आश्रम पहुंचकर उन्होंने सारा धन लोपामुद्रा को सौंप दिया और उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके साथ समागम किया। जैसे ही लोपामुद्रा गर्भवती हुई तो ऋषि अगस्त्य वन को चले गए। लोपामुद्रा का पुत्र उनके गर्भ में 7 वर्षों तक पलता रहा। जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने पुत्र का नाम दृढ़स्यु रखा। दृढ़स्यु महाज्ञानी व समस्त वेदों का ज्ञाता था। ऐसे पुत्र की प्राप्ति से लोपामुद्रा व ऋषि अगस्त्य का जीवन धन्य हुआ और उनके पितरों को भी मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य के जीवन की यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।